गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे वाई अ ड्रग विथ लार्ज थेरापेटिक इंडेक्स इज सेफर दैन वन विथ स्मॉलर थेरापेटिक इंडेक्स और ड्रग हैविंग लेसर थेरापेटिक इंडेक्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड कॉशियसली। इसका मीनिंग ये है कि भाई जिनका लार्ज थेरापेटिक इंडेक्स होता है, जो ड्रग्स का लार्ज थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो सेफ क्यों होते हैं दैन यूर स्मॉलर थेरापेटिक इंडेक्स, या फिर हम बोलेंगे कि लेसर थेरापेटिक इंडेक्स वाले ड्रग को कॉशियसली एडमिनिस्टर्ड क्यों करना चाहिए। तो ये हमारा रीज़न नंबर 1 है फार्माकोलॉजी का, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या बताता है? थेरापेटिक इंडेक्स बताता है रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि भाई हमारा ड्रग कितना सेफ है, कितना हम इसे ले सकते हैं। आइदर 1 mg ले सकते हैं या इसे हम 10 mg ले सकते हैं या फिर 1 ग्राम भी ले सकते हैं। तो थेरापेटिक इंडेक्स जो है ये हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है। A dose of the drug which produce the stated effect in 50% of individual within the population is called as median dose। तो हमें जो ये थेरापेटिक इंडेक्स है इसका फार्मूला समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा मीडियन डोज। मीडियन डोज में ही नाम छिपा है कि बीच का डोज। ठीक है, अगर हम 100 लोगों को हमारा ड्रग का एक डोज देते हैं, समझ लीजिए 500 mg हमारा डोज है। स्टेटेड इफेक्ट बोले तो समझ लीजिए एंटी इन्फ्लामेटरी बोलिए या फिर एनाल्जेसिक इफेक्ट हमें देखना है हमारे 500 mg डोज का। तो ये हमने 100 लोगों को दे दिया और इसमें से अगर हमें 50% लोगों में हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट जो कि स्टेटेड इफेक्ट हमें मिल गया तो उसे हम बोलेंगे मीडियन डोज। तो 500 mg जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मीडियन डोज। उसके बाद देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस मीडियन डोज 2 टाइप की टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट वन है मीडियन इफेक्टिव डोज। अब ये मीडियन इफेक्टिव डोज फिर से मीडियन वर्ड आ गया, मीन्स 100 लोगों में अगर हम हमारा डोज देते हैं और हमें जो चाहिए हमारा इफेक्ट आइदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक जो भी इफेक्ट हो। अभी इतने सारे ड्रग है, हजारों ड्रग है, हजारों ड्रग के हजारों इफेक्ट है, बट एग्जाम्पल समझ लीजिए, हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग का। तो अगर हम 100 लोगों को हमारा ड्रग देते हैं और उसमें अगर हमें 50 लोगों में हमारा इफेक्ट दिख गया, इफेक्टनेस दिख गया, उसने 50 लोगों को एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखा दिया, एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखा दिया, तो उसे हम बोलेंगे मीडियन इफेक्टिव डोज। सेम विथ मीडियन लीथल डोज। अब फिर से मीडियन आ गया, मीन्स 50%। तो वही अगर हम हमारा कोई दूसरा ड्रग देते हैं, समझ लीजिए नारकोटिक्स ड्रग्स में देते हैं, 100 लोगों को दे दिया और उसमें समझ लीजिए 50 लोगों का डेथ हो गया। 50 लोगों का डेथ हो गया, समझ लीजिए मैंने 50 mg ड्रग, सिर्फ 50 mg बोल रहा हूँ मैं, 50 mg ड्रग जो है अगर मैंने उन्हें दे दिया 100 लोगों को और 100 लोगों में से 50 लोगों का डेथ हो गया, तो उसे हम बोलेंगे 50 mg को मीडियन लीथल डोज। कि भाई 50 mg ये हमारा लीथल डोज है, 50 mg के नीचे आप प्रिस्क्राइब करिए, 50 mg के ऊपर या 50 mg अगर आप किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी या फिर डेथ होने का चांसेस उसका बढ़ जाएगा। तो आगे हम हमारे थेरापेटिक इंडेक्स के फॉर्मूले पे आते हैं। तो थेरापेटिक इंडेक्स इक्वल्स टू लीथल डोज और मीडियन लीथल डोज डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज। इसका मीनिंग क्या है कि भाई थेरापेटिक इंडेक्स जो है ये मीडियन लीथल डोज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मीडियन इफेक्टिव डोज को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को सिंपल से समझ सकते हैं कि भाई थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा उसी का रहेगा जिसका लीथल डोज ज़्यादा रहेगा। फिर से देख सुनिए, थेरापेटिक इंडेक्स उसी का ज़्यादा रहेगा जिसका लीथल डोज और मीडियन लीथल डोज जो है वो ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मेरा मीडियन लीथल डोज मीन्स 50 लोगों को मारने का जो डोज होता है वो अगर ज़्यादा है तो वो थेरापेटिक इंडेक्स भी उसका ज़्यादा रहेगा, मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी उसकी ज़्यादा रहेगी। इसको सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊँ, मैं अगर 5 mg अगर देता हूँ 100 लोगों को और उसमें से 50 लोग अगर गुजर गए तो 5 mg बहुत कम डोज हो जाएगा और 5 का 6 भी हो गया तो भी लीथल डोज हो जाएगा। मीन्स लीथल डोज की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 5 mg है, मीन्स बहुत छोटी है। तो इसका मीनिंग क्या है, थेरापेटिक इंडेक्स भी बहुत कम है वो ड्रग का। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने 50 ग्राम या फिर 50 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट समझ लीजिए मैंने एक दिन में किसी को 5 ग्राम का भी डोज दे दिया। मेरा कोई ड्रग है जिसका मैंने 5 ग्राम का भी डोज दे दिया तो भी मेरे 100 लोगों में से 50 लोग भी नहीं मरे या फिर बोल सकते हैं उन्हें लीथल इफेक्ट नहीं आया। तो 5 mg और 5 ग्राम और इसमें आप फ़र्क देखिए कि भाई 5 mg अगर आप लेते हैं तो उसमें अगर 50 लोग मर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वो ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स कम है। और जहाँ मैं 5 ग्राम भी दे रहा हूँ एक दिन में तो भी उसका इफ़ेक्ट मेरे जो वॉलेंटियर्स है और जो पीपल्स है 100 लोग हैं उस पर कुछ नहीं हो रहा। मीन्स इसका मतलब है उसका थेरापेटिक्स इंडेक्स ज़्यादा है। तो जिसका थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा है उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। मीन्स वो 5 ग्राम वाला ड्रग मैं एक दिन में 1 ग्राम भी दे सकता हूँ, 2 ग्राम भी दे सकता हूँ, 3 ग्राम भी दे सकता हूँ, 5 ग्राम तक के मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बट इन केस ऑफ 5 mg ड्रग, 5 mg वाले ड्रग में मुझे बहुत संभल के देना पड़ेगा बिकॉज 5 mg बहुत लेस क्वांटिटी है और इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम है। थोड़ा भी 5 mg का 1 mg इधर उधर हो गया तो अल्टीमेटली ये पेशेंट के लाइफ से खेलना हो जाएगा। तो यही होता है थेरापेटिक इंडेक्स जो कि बताता है कि भाई लीथल डोज को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मीडियन इफेक्टिव डोज को जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये इफेक्टिव डोज और लीथल डोज से ही हमारा थेरापेटिक इंडेक्स बना हुआ है। तो यही बताता है कि भाई जो हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले ड्रग जो होते हैं वो हायर थेरापेटिक इंडेक्स वाले जो ड्रग होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं और ज़्यादा प्रेफर करते हैं दैन लोअर थेरापेटिक इंडेक्स बिकॉज वहाँ पे आपको कॉशियस रहना पड़ता है क्योंकि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बहुत कम होता है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन बताता है हमें थेरापेटिक इंडेक्स बताता है। तो थेरापेटिक इंडेक्स इज नथिंग बट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियन लीथल डोज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मीडियन इफेक्टिव डोज। तो इसीलिए जो है ये हमारा रीज़न है कि हमें जो है जिसका थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है वो ड्रग को पेशेंट को वेरी कॉशियसली देना पड़ता है और जिसका थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है उसके लिए पेशेंट को ज़्यादा मॉनिटर करने का
ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये है हमारा रीज़न नंबर 1 इन योर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसे वीडियो डालने के लिए। थैंक यू।